कलराज जिस तरह से विधानसभा सत्र गया है तो मैम की विधायक की क्या भूमिका देखते हैं? देखो, मैं तो क्या देखूंगा, तो मैम के लोगों को देखनी है, मैम की जनता को देखनी है, उनका विधायक किस भूमिका में है। ये आकलन तो मैम की जनता करेगी। मेरी आदत नहीं है किसी पे खामखा की टिक्का टिप्पणी करना। ये आकलन का काम है लोगों का। मैंने अपना दायित्व निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई। ये लोगों के सामने है कि मैंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ में जो एक ड्यूटी बनती थी उस ड्यूटी को निभाने का काम किया है। कि मैम की जनता का जो प्रतिनिधियों का जो ड्यूटी बनती थी, इनके हकों की आवाज उठाई, इनके लिए पूरी ताकत के साथ। विधानसभा में जब मैम का विधायक पहले वाला बोलता था तो पूरा हरियाणा को उस आवाज की गरज सुनाई देती थी। याद सामने है। उनकी जैकेट ज्यादा चर्चा में रही, मुझे ऐसे लगा कि कम। देखिए, वो लोग अपने बाप की विरासत के नाम पर और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से जो है ना उस विधानसभा में पहुंचे। उनका अपना कोई कैलिबर नहीं है उन लोगों के पास। महम की जनता का जो पिछला विधायक था, वो जनता ने उसके कैलिबर को, उस ईमानदारी, उसके काम को देख के अब की बार झूठ बोलकर नौकरियों के नाम पर महम के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है हुड्डा परिवार ने। और उसी का नतीजा है कि आज ऐसे पंगु और जिनको यही नहीं पता जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, उसकी ड्यूटी क्या होती है, इन लोगों ने हमेशा लोगों को लूटा है। अब इस चुनाव के अंदर कितना मोटा चंदा नौकरी लगवाने के नाम पे इस महम की जनता ने उनको दिया और आज लुटे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्हीं के पैसों से अब की बार जो है ना यमुनानगर कॉलेज खरीद लिया। पहले 2004 में जब सत्ता में आए तो 2007 में ये कॉलेज खरीद लिया, जो अभी चर्चाओं में, जिसकी गुंडागर्दी का विषय अभी जो है ना सबके सामने है। तो इन्होंने पहले जो है ना वो किसान कॉलेज खरीदा हुआ है अपने किसी चेले चपाटे के नाम पर। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर अपनी जो बेनामी संपत्ति जो लूट की, यहाँ पे जो रिश्वतखोरी का जो लूटा था, उससे बेनामी संपत्तियां जो ने कोई पूर्व विधायक ने और जो मौजूदा विधायक के फादर ने, इन्होंने जो ना इस प्रदेश में लूट कर ठगने का काम किया, वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। तो ये निर्णय, ये देखना ही महम के लोगों को कि महम के लोगों ने ठीक किया या गलत किया, ये उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उनको चिंतन करना पड़ेगा। तो जिस तरह आप कह रहे हो खुशी नर्सिंग कॉलेज जो लड़कियों का नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ उसको किस एंगल से देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको जिस तरह से बचाव अपने रिश्तेदारों किया जा रहा है? देखिए, ये नाम रिश्तेदारों का है, उसके अगर तय तक जाएंगे तो उन रिश्तेदारों के नाम पे ये इनकी बेनामी संपत्तियां हैं। ये इस विधायक की, जो मौजूदा विधायक और इनके पिताश्री जो पूर्व विधायक रहे हैं, इन्होंने जो यहाँ महम की जनता को जो चूसने का, खून चूसकर जो पैसा कमाया है, जो इस प्रदेश में लूट मचाने का कांग्रेस राज में किया, तो वो बेनामी संपत्ति, वो पैसा बेनामी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पे इन्होंने ये खरीदे हुए हैं। और ये कॉलेज जिस जो अभी चर्चा में, ये इन्हीं का कॉलेज है। ये वाया मीडिया रिश्तेदारों के नाम पे तो खाली ये वैसे लिपापोती है, उसके असल मालिक तो यही बाप बेटा ही है। और इन कॉलेजों में जिस प्रकार का रवैया हमारे प्रदेश की हमारी बेटियों के साथ उनको हुआ, वो सबको तक जाहिर, उसके ऊपर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सबको पता है, सबके सामने वो सच्चाई आ चुकी है। मैम के विधायक को मैम के मुद्दे रुत का विधायक तो वो ऐसे ही है, जो जितने ये मैं कहूंगा तो फिर वही बात होगी, मैं बोल लूंगा। इनको यही नहीं मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है। ये लोग गुग्गू और जो है ना अपने उस बाप के नाम पर जो है ना हुड्डा साहब ने टिकट ही ऐसे लोगों को दी है जिनको यही नहीं पता, जो गुग्गू बन के वहां बैठे रहे, उनको जो बताया जाए वो बोले वो। तो ऐसे ही तो विधायक बनाने वाले जो है ना, इनको जो है ना ये भालू, सालू, झंडू, पप्पू, ये इस टाइप के जो लोगों को एकदम विधायक बनाना है, हुड्डा परिवार का यही तो है। हुड्डा परिवार को में कोई, आप मुझे बता दो, ढंग का को पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाई अगर एक भी किसी युवा को हरियाणा प्रदेश में हुड्डा परिवार ने बढ़ाने का काम किया हो तो सभी नकले जो बिल्कुल 0/0, जिनका ना बोलने का, जो इनको अपना भगवान समझते हैं, इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनके बच्चों के सामने जो दुम मिलाते फिरते, ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम, उसी के सारे अपनी दुकानदारी चलाने का काम किया है। कोई दबंग, पढ़ा लिखा, ईमानदार, ऐसा जुझारू पूरे प्रदेश में एक नाम बता दो जो हुड्डा परिवार की वजह से आगे राजनीति में आया हो।
कोई ऐसा कांग्रेस में युवा है, मैं ये नहीं कहता दूसरे उसके, वो अपने बलबूते पे या उनके अपने राजनीतिक रसूख या उनके फैमिली बैकग्राउंड के रसूखों के बच्चे होंगे जिसको ये बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो सारे इनके अगेंस्ट हैं, ये उनके अगेंस्ट है, क्योंकि इनको पोपट चाहिए। ये पोपट हमारे महम का पोपट हो गया, बड़ौदा का पोपट हो गया, दाएं बाएं और पोपट हो गया, ऐसे जो पोपट विधायक बनाने का, जो इस प्रदेश का यही दुर्भाग्य है। आगे प्रदेश, ये हरियाणा प्रदेश एक पढ़े लिखे एजुकेटेड सिस्टम से गए, बिहार उनसे भी इतना आगे, लेकिन यहाँ इस पृष्ठभूमि में ऐसे ऐसे विधायकों को जो सिर्फ नेताओं के चापलूस चाटुकार के अलावा उनको कुछ मतलब नहीं है, कोई पता नहीं उनको, वो सिर्फ अपने नेताओं के हाथ जोड़कर उसके नाम पर विधायक बने बैठे हैं।